और होता क्या है भाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, जितनी भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, फॉर वेरिएशन एनिमल्स प्लांट्स, हर जगह पे वो इसी की वजह से देखने को मिलेगी, इसी की वजह से देखने को मिलेगी। तो दिस टर्म गिवन बाय ह्यूगो डी ब्रिज। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि इसकी डिफिनीशन क्या है, अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो भाई डिफिनीशन क्या है, सडन, अचानक से होता है, सडन इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए, अचानक से डीएनए में चेंज हो जाए और वो नेक्स्ट प्रोजनी में शो होने लगे, वेरिएशन आ जाए, दिखने लगे, ऐसी कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि सडन इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए, डीएनए में दिखाई पड़ेगा। दूसरा, अब ये म्यूटेशन कैसा और इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, अगर मैं ह्यूगो डी ब्रिज की बात करूं तो एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्राइमरोज, इसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, ओनियोथोरा लेमार्कियाना। ये ऐसा प्लांट्स था जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इस बात के लिए बताया था कि ऐसा कुछ वेरिएशन जब शो हो जाए, अचानक से चीजें आ जाए, उस कंडीशन पे हम म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन दो प्रकार की सेल्स पे होता है। म्यूटेशन अकर्स इन टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो प्रकार की सेल्स पे होता है। पहला अगर मैं बेटा बात करूं तो पहला जो होता है वो होता है सोमैटिक सेल्स, और सोमैटिक सेल्स का जो एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल है स्किन सेल। क्या है? स्किन सेल। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं जर्म सेल्स पे। अगर मैं जर्म सेल्स का एग्जांपल की बात करूं तो आता है स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि सोमैटिक सेल्स यानी स्किन सेल्स पर भी ये काम करता है और जर्म सेल्स पर भी काम करता है। जबकि सोमैटिक सेल्स में अगर वेरिएशन ज्यादा आने लगी तो इसका मतलब है इवोल्यूशन का फेज है, जिससे उसकी मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। मार्फोलॉजी चेंज हो जाएगा ना भाई। सोमैटिक सेल्स का मतलब दिस सेल्स, और अगर दिस सेल्स में कोई भी सडन चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है उसका इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब आने वाले समय में हो सकता है उसकी जो भी ऐसी प्रोजनी हो उनमें सारी चीजें इनहेरिटेबल हो जाएंगी। ऐसा भी कैरेक्टर देखने को मिलता है। उसके बाद मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की। किसकी हम बात करते हैं? टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करूं तो यहां पर तीन तरह के आपको म्यूटेशन देखने को मिलेंगे। पहला तो क्रोमोसोमल के स्ट्रक्चर पर म्यूटेशन। पहला क्या हो सकता है? चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, अगर क्रोमोसोम के नंबर पे चेंज हो जाए, चेंज इन क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम्स का नंबर ही चेंज हो जाए भाई, नंबर। दूसरा चेंज इन क्रोमोसोम्स का, मान लीजिए क्रोमोसोम्स पे डिलीट हो जाए, या उसके पूरे एक कहते नहीं, जैसे हमने कहा कि ये टेबल है, ये सीक्वेंस से टेबल लगी हुई है और इसमें टेबल में हमने कह दिया कि भाई ये टेबल ही हटा दो, तो स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाए तो एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, एब्रिएशन हो जाएगा। तो चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए। अब चेंज इन क्रोमोसोम्स नहीं, डीएनए चेंजेस, डीएनए में चेंज आ जाए, पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, थोड़ा सा सिर्फ चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। चेंज इन डीएनए, और डीएनए पे जब चेंज होगा तो पॉइंट म्यूटेशन होगा। क्या होगा? पॉइंट म्यूटेशन होगा भाई, ध्यान रखना, पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन में दो चीजें होती हैं, या तो डिलीट होंगी या ऐड होंगी। क्या होंगी? या तो डिलीट होंगी या तो ऐड होंगी। तो ये हो गया हमारा म्यूटेशन। पहला क्या था हमारा? रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस टर्म गिवन बाय ह्यूगो डी ब्रिज, किस पर एक्सपेरिमेंट करके? एवनिंग प्राइमरोज यानी ओनियोथोरा लेमार्कियाना
एक ये प्लांट्स है जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि भाई सडन इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए, अगर अचानक से चेंजेस हो जाए डीएनए में, उस कंडीशन में हम म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा, म्यूटेशन अकर्स इन टू टाइप्स ऑफ सेल्स। द फर्स्ट इज सोमैटिक सेल्स, दैट इज स्किन सेल्स, germ cells, example spermatogonia, spermatogenesis. This process this cells in case of the mutation, types of mutation अगर मैं बात करूं तो चेंज इन क्रोमोसोम्स नंबर, चेंज इन क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, चेंज इन डीएनए। डीएनए इज पॉइंट म्यूटेशन, डीएनए इज क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। और यहां पर क्या होता है, चेंज इन स्ट्रक्चर अगर कर दिया तो एब्रिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्रिएशन हो जाएगा। एब्रिएशन में क्या होगा, एब्रिएशन में अगर चेंजेस होंगे तो डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इनफ, ठीक है।